मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का क्लास 7th का चैप्टर 5 हमारी ये कविता है, बढ़े चलो बढ़े चलो। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, बढ़े चलो मतलब आगे की तरफ बढ़ना। ये जो कविता है इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। इन्होंने इस कविता में हम भारतीयों को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और किस किस तरह से दी है, किस किस परिस्थिति में है, हमें किस तरह से उसका मुकाबला करना है, ये सब यहाँ पर द्विवेदी जी ने बताया है। तो आओ बच्चों हम इसे शुरू करते हैं। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। जी हाँ, देखो, न हाथ एक शस्त्र हो। तो शस्त्र क्या होता है बच्चों? शस्त्र देखो, शस्त्र होता है फेंक कर चलाए, हाथ पकड़ कर चलाए जाने वाला हथियार। मतलब जब हम कोई हथियार चलाते हैं हमारे हाथ में ही होता है। जैसे कि क्या होता है, तलवार हो गई, वो हमारे हाथ में, उससे हमला कर रहे हैं। तो वो जो हथियार होता है जो कि हाथ से चलाए जाने वाला होता है वो होता है शस्त्र। और अस्त्र क्या होता है? अस्त्र होता है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। जैसे कि भाला, आपने देखा होगा भाले को ऐसे करके फेंकते हैं, तो वो आता है अस्त्र में। तो यहाँ पे कवि कहते हैं न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो। मतलब कोई भी परिस्थिति हो, हम भारतवासियों को रुकना नहीं है। हमारे हाथ में शस्त्र ना हो, अस्त्र ना हो, कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको सामने वाले का मुकाबला करना पड़ता है, उस समय आपके पास शस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं है, कोई बात नहीं। न अन्न नीर वस्त्र हो, आपके पास अन्न भी नहीं है। नीर का अर्थ होता है पानी, अन्न होता है खाना, भोजन, वस्त्र कपड़ा। न अन्न नीर वस्त्र हो मतलब हमारे पास खाने के लिए भोजन भी ना हो, जल भी ना हो, वस्त्र भी ना हो, कपड़ा भी ना हो। मतलब कंडीशन कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, हटो नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। हमें वापस नहीं हटना, हमें पीछे नहीं हटना है। हम वहाँ पर डट कर खड़े रहेंगे, मुकाबला करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो आगे देखो बच्चों, रहे समक्ष हिम शिखर। समक्ष का क्या अर्थ होता है? समक्ष का अर्थ होता है सामने, पास में, आपके समक्ष। हिम का अर्थ होता है बर्फ, और शिखर का अर्थ होता है पर्वत, चोटी, पहाड़। आपके समक्ष, तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने भले ही हिम शिखर यानी कि बर्फ के पहाड़ हो, तुम्हारा प्रण उठे निखर, तुम्हारा प्रण यानी कि जो तुमने प्रतिज्ञा ली है आगे बढ़ने की, वो उठे निखर, वो निखर जाए। तुम्हें आगे बढ़ना ही है, चाहे तुम्हारे सामने पहाड़ आ जाए। भले ही जाए तन बिखर, चाहे कोई भी तन बिखर जाए। तन बिखरने का अर्थ है कि मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, कोई भी परिस्थिति हो, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं है, हमेशा क्या करना है? बढ़ते रहना है। क्यों? क्योंकि बढ़ते रहना भारतवासियों की पहचान होती है। घटा गिरी अटूट हो, अधर पे काल कूट हो, वही सुधा का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो हाँ बच्चों, घटा गिरी अटूट हो। घटा क्या होती है? घटा का अर्थ होता है बादल, काले काले बादल जब आते हैं तो हम कहते हैं ना कि घटा, चारों तरफ घटा हो गई है। गिरी अटूट हो मतलब इस तरह से गिरी हुई हो कि वो अटूट हो, ऐसा लगता है उसे देखने की वो कभी भी खत्म नहीं होगी, इतने ज्यादा काले बादल हो आकाश में। अधर पे कालकूट हो, अधर का यहाँ पे अर्थ होता है होठ। कालकूट का यहाँ पे बच्चों मीनिंग है जहर। वही सुधा का घूट हो, सुधा का अर्थ होता है अमृत। चाहे परिस्थिति ये हो कि चारों तरफ काली घटाएं हो, ऐसी घटाएं हो जिन्हें देख के हमें मतलब हम एक पल को घबरा जाएं, उनसे ऐसा लगे कि ये कभी खत्म नहीं होंगी, चाहे वो परिस्थिति हो, हमारे होठों पे भले ही जहर हो, लेकिन हमें वो जहर भी उस समय कैसा लगेगा? वही सुधा का घूट हो कि ये अमृत है। उस समय हमें आगे बढ़ने की लगन में ये अमृत समान लगेगा। जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। कोई भी परिस्थिति हो, जिए मरे कुछ भी हो, लेकिन आगे बढ़ना है। ये सोच के डर के नहीं बैठना है कि इसका हम पर क्या असर होगा, हम मर जाएंगे, हमारे प्राण चले जाएंगे। कुछ भी हमें नकारात्मक नहीं सोचना है, हर चीज को सकारात्मक सोचते हुए हमें आगे बढ़ना है। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो। अब यहाँ पे जो कवि ने एक परिस्थिति बताई है कि चाहे गगन से आग ही क्यों ना उगल रही हो। गगन क्या होता है? गगन किसका पर्यायवाची है बच्चों? आकाश का, आसमान का। कि अगर आसमान से कोई ऐसी स्थिति हो कि आग उगल रही है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो उस समय, छिड़ा मरण का राग हो। अब मरण का राग कब छिड़ता है? मरण का राग छिड़ने का अर्थ है युद्ध स्थल में। अगर हम भारतवासी, हमारे सैनिक, हमारे सिपाही जो दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, हम युद्ध स्थल में हैं, वहां पे मरण का राग छिड़ा का क्या अर्थ है? युद्ध छिड़ा हुआ हो।
लहू का अपना फागो, वहां पे जब युद्ध छिड़ा है वहां पे चारों तरफ लहू है। लहू क्या होता है बच्चों? खून। लहू खून का पर्यायवाची है। लहू का अपना फागो, फाग क्या होता है? फाग आपने सुना होगा होली के त्योहार पर कि फाग का त्योहार है, यानी कि रंगों का त्योहार है। तो वो जो लहू है उस समय जो खून का लाल रंग आप देखोगे तो उसे कैसे में देखना है, किस रंग में देखना है, किस रूप में देखना है कि ये एक रंगों का त्योहार है। मतलब वहां पर उस स्थिति में भी हमें डटकर पीछे हटकर नहीं भागना है, हमें डटकर सामना करना है। उस स्थिति को भी एक त्योहार के रूप में लेना है। अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो, हमें वहीं पे अड़े रहना है, वहीं पे गड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। चलो नई मिसाल हो, चलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो। तो हाँ बच्चों, कैसे बढ़ना है आगे देखो। चलो नई मिसाल हो, मिसाल क्या होता है? मिसाल होता है उदाहरण, एग्जाम्पल, कि आपको ऐसे चलना है आगे की तरफ कि आप दूसरों के लिए नया उदाहरण बने, नया एग्जाम्पल बने। वो आपको देखकर मिसाल की, आप एक मिसाल कायम की हो, आपको इस तरह से कार्य करते हुए आगे बढ़ना है। जलो नई मशाल हो, जलना यानी कि ऐसे चमकना है जैसे कि मशाल जलती है। मशाल जलती है बच्चों तो वो क्या करती है? चारों तरफ उजियारा करती है, रोशनी करती है। तो आपको उसी उजियारे की तरह, उसी मशाल की तरह चारों तरफ उजियारा करना है और बढ़ना है आगे। बढ़ो नया कमाल हो, ऐसे आगे बढ़ो जैसे कोई नया कमाल हुआ हो, कुछ नया हुआ हो। झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो। तो आपको कभी भी क्या नहीं करना है? झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। चाहे कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परिस्थिति आए, आपको क्या करना है? हमेशा आगे बढ़ना है। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो। तो यहाँ पे सोहन लाल जी फिर से क्या कहते हैं? अशेष रक्त तोल दो। अशेष का यहाँ पे बच्चों अर्थ है संपूर्ण, यानी कि हमारे शरीर में जितना भी रक्त है, सारा रक्त हमें किसके लिए लगाना है? अपने देश के लिए, उसे बलिदान करना है। स्वतंत्रता का मोल दो, हमें जो स्वतंत्रता हासिल हुई है, आपने सुना होगा बच्चों, पढ़ते आए हैं आप हमेशा कि कितनी मुश्किलों से हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है, कितने ही लोग कुर्बान हुए, कितनों ने अपनी जान गंवाई है यहाँ पे, उसकी कोई मतलब गिनती भी नहीं है, कितने लोग बलिदान हुए हमें स्वतंत्रता दिलाने को। तो इस स्वतंत्रता का मोल दो, कि इस स्वतंत्रता के लिए जो इतने बलिदान हुए हैं उनका मोल दो। कड़ी युगों की खोल दो, जो मतलब बंधन है, कड़ी का यहाँ पे अर्थ है बच्चों बंधन, जो युगों से बंधन है उन्हें खोल दो। डरो नहीं मरो वहीं, डरना नहीं है, अगर उस परिस्थिति में मरना पड़े तो मरो भी वहीं। बढ़े चलो, लेकिन हमेशा आगे की तरफ बढ़े चलो और अपनी स्वतंत्रता को, अपने देश को बनाए रखो।